साहब, जिस तरह से हसन साहब और अदील साहब भी बता रहे हैं कि आईनी तौर पर तो कोई कदगन नहीं है, एक तो आप ये कैसे देखते हैं, और दूसरी जानिब कोई भी सूबा जिसे अपने अखराजात जो है पूरे करने होते हैं और 70 से 80% जो है वो दारोमदार जो होता है वफाक से मिलने वाले फंड्स पर होता है। एक ये बजट आप कैसे देख रहे हैं, कितना काबिल अमल होगा, और जो एक सर्द जंग जो शुरू हो गई है वफाक और KPK हुकूमत के दरमियान, क्या रुख इख्तियार करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मेरा किसी भी पाकिस्तानी की तरह, किसी भी ऐसे पाकिस्तानी की तरह जो पाकिस्तान को तरक्की करते देखना चाहता है, मेरी दुआ ये है कि जो महाज आराई वफाक और सूबों के दरमियान में इस वक्त है या आइंदा भी होती रहती है, वफाक में एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है, सूबे में किसी और की होती है, ये माजी में भी हमने देखा, ये महाज आराई जितनी कम हो उतना बेहतर है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। तो मैं दुआ गो हूँ कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में और वफाक की हुकूमत में महाज आराई कम होगी। लेकिन जिस तरह मेरे दोस्तों ने हमें बताया कि KPK के बजट में कितनी ख़राबियाँ हैं और ये तो बिल्कुल मतन के ख़िलाफ़ है कि अभी आपको ये तो पता नहीं कि वफाक का बजट है क्या, तो आप सूबे का बजट कैसे देंगे और ये जो दीगर इसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ और शायद हमारे ब्यूरो चीफ इसमें थोड़ी हमारे लिए वजाहत कर सकें। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वफाक का बजट देखने के बाद सूबे बजट नहीं बनाना शुरू करते। ये बजट का अमल पिछले 6 महीने से चल रहा होता है, जिसमें अभी किसी को पता नहीं होता कि वफाक का बजट क्या होगा, सूबे का बजट क्या होगा, किसी को नहीं पता होता। ना वफाक को पता होता है कि प्रिसाइस बजट सूबे का क्या होगा, ना सूबे को पता होता है कि प्रिसाइस बजट वफाक का क्या होगा, और सब लोग अपनी अपनी एस्टिमेशंस के ऊपर ये काम पहले से कर रहे होते हैं। ये थोड़ी होना है कि ये आखिरी मिनट लास्ट नाइट की पेपर की प्रेपरेशन है कोई इम्तिहान की, कि आज दोपहर को वफाकी हुकूमत बजट बनाएगी, फिर आज रात को सुबह बैठ जाएगा और उसके अंदर से अपना बजट बनाएगा और कल पेश कर देगा। ये कोई आप 8वीं जमात का पेपर नहीं दे रहे। ये एक 6 महीने का प्रोसेस है जिसमें एक शख्स 2 दिन पहले बताता है, एक शख्स 2 दिन बाद बताता है। हाँ, बड़ी अच्छी रिवायत है कि वफाक पहले बताए, वफाक को पहले बताना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि सूबा अपने अखराजात कैसे करेगा, उसको कैसे पता है कि क्या होंगे जब तक वफाक का बजट नहीं पता, तो ये तो फिर ऐसे ही हुआ कि वफाक के बजट आने के बाद सूबा तैयारी शुरू करेगा और उसके पास तकरीबन 14 घंटे 15 मिनट होंगे अपनी पूरी तैयारी करने के लिए। ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। अदील साहब के लिए गुजारिश है, अदील साहब के सुनने के लिए गुजारिश है कि ये प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा होता है। वफाक का बजट देख के कोई सूबा अपना बजट नहीं बनाता, ना ही इतना वक्त होता है, ना ही आइन की मंशा है, ना ही इनकी मशीनरी है। दूसरी बात, अदील साहब ने बहुत सारी इसमें बातें की बताने के लिए कि, और हसन साहब ने भी कुछ निशानदहियाँ की कि ये कितना ख़राब बजट है। मैं उनके साथ बिल्कुल किसी भी मुनासिर पाकिस्तानी की तरह मैं उनके साथ हम कलाम हूँ इसमें। मैं एक पूरी बात कर सकूं, फिर आप जरूर कीजिएगा। मैं आपका सवाल ताकि उसका तसलसल जारी रहे, ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो। जरूर। खैबर पख्तूनख्वा को ये कैसे पता चलेगा कि जो उसने आज बता दिया कि हमारे इतने अखराजात होंगे, तो उसकी आमदन कैसे पता चलेगी? ये जरा रहनुमाई फरमा देंगे आप? जी, खैबर पख्तूनख्वा को या किसी भी सूबे को या इवन वफाक को भी अपनी एक्चुअल आमदन क्या होगी ये नहीं पता होती। ये एक एक्सपेक्टेड आमदन होती है कि हमारा ख्याल है हम इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे। वफाक को पता है कि उसकी एक्चुअल इनकम कितनी होगी। आप मुझे बता दें कि सन 2024 से 25 के बजट में एक्चुअल टैक्स कलेक्शन कितनी होगी, मालूम होता है? किसी को भी नहीं पता होती। एक्चुअल टैक्स कलेक्शन तो साल के एंड में पता चलती है ना अदील साहब, साल के शुरू में तो नहीं पता होती। अदील साहब, साल के एंड में पता चलेगी ना। बात नहीं हो, ऐसे ना करें, इतना जुल्म ना करें, इतना जुल्म ना करें, इतना जुल्म ना करें। देखिए ना, वो अपने कलेक्शन इन्होंने करनी है, टारगेट्स इन्होंने रखने हैं, टारगेट्स इन्होंने रखने हैं, उसके मुताबिक कलेक्शन करनी है। बिल्कुल। तो आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि वफाक का टारगेट इतना होगा और उसमें से हमें इतना हिस्सा मिलेगा, आपने कैसे अज्यूम कर लिया? करता चलूं कि हर साल अदील साहब हम पहिए को रीइन्वेंट नहीं कर सकते। ये काम हर साल होता है, ये कोई ऐसा अजूबा काम नहीं है कि ऐसे नहीं होता। किसी भी साल पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। किसी मुल्क के अंदर पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। आप एक साल नहीं बता सकते कि जब वफाक का बजट आ जाएगा फिर सूबा अपना काम शुरू करेगा कि मेरा बजट क्या है उसके मुताबिक बनाएगा। ऐसे नहीं होता।
صوبے اپنی پیرلل تیاری کرتے ہیں. منسٹری آف فائنانس صوبے کی، منسٹری آف فائنانس وفاق سے پہلی دفعہ بات نہیں کر رہی ہوگی. یہ پروسیس پچھلے 6 مہینے سے چل رہا ہے. منسٹری آف پلاننگ ایک صوبے کی، منسٹری آف پلاننگ وفاق کے ساتھ ہر وقت بات کر رہی ہوتی ہے اپنے اگلے سال کے بجٹ بنانے کی. یہ آخری منٹ میں 12 گھنٹے میں بجٹس نہیں بنتے. یہ کام ہم نہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں نہ آخری دفعہ کر رہے ہیں. تو صوبے کو یہ پہلے سے پتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہے. اگر سن لینا بات، اگر سن لیں گے نا بات جو ہے وہ صوبے کی، اگر سن لیں گے بات، یہ لے کر چل رہے ہیں کوارڈینیشن کو. یہی تو اصل رونا ہے، یہی تو اصل رونا ہے کہ وہ کوارڈینیشن لے کر چلنا وہ کرنا نہیں چاہتے. آپ نے اصل بات ابھی کی. صاحب بالکل میرا بھی سوال سن لیجیے گا. اگر صوبوں کو جو ہے، اگر آپ ان کا پتہ تو پھر منی بجٹ کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ ایک منٹ، سب لوگ مہربانی کر کے ایسے نہ کریں. میری عدیل صاحب سے گزارش ہے کہ عدیل صاحب اپنا موقف تبدیل نہ کریں. آپ نے پہلے کہا کہ صوبے کو وفاق کا بجٹ دیکھنے کے بعد بنانا چاہیے تھا. اب آپ نے کہا کوارڈینیشن میں مسئلہ ہے. کوارڈینیشن میں مسئلہ ہے تو ہم شروع میں تسلیم کر گئے کہ محاذ زراعی کم ہونی چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن آپ نے جو موقف پیش کیا وہ یہ تھا کہ جب وفاق کا بجٹ بن جائے گا پھر صوبے اپنی تیاری کریں گے اس کو دیکھ کے کہ کیسے بجٹ بنے گا. ایسے نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی تاریخ کا عجوبہ ترین واقعہ ہوگا اگر بجٹ اس طرح بننے شروع ہو جائیں گے. جو آپ کو اصل میں بات کرنی چاہیے تھی، جو میرا خیال ہے ابھی بھی آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو اس میں کیجئے، وہ یہ ہے کہ کے پی کے نے کتنا برا کیا کہ نواز شریف صاحب کے سارے پروجیکٹس انہوں نے اپنے بجٹ میں اناؤنس کر دیے. نواز شریف صاحب کا صحت کارڈ انہوں نے اپنے بجٹ میں اناؤنس کر دیا. نواز شریف صاحب کی جو انوائرمنٹ کے اوپر انیشیٹیوز ہیں کہ وہ درخت لگائیں گے، وہ خیبر پختونخوا نے چوری کر کے اپنے پاس اناؤنس کر دیا. نواز شریف صاحب نے جو پناہ گاہیں جن کے پیچھے وہ بہت زیادہ سیریس ہیں، یا نون لیگ ہمیشہ سے بڑی سیریس رہی ہے، وہ کیوں کے پی کے نے اپنے بجٹ میں اناؤنس کر دیں. جو گندم کی خریداری کے پی کے نے اپنے بجٹ میں اناؤنس کی ہے، نواز شریف صاحب کے پلانز تھے. جو اصل میں آپ کی خلش ہے اس بجٹ کے ساتھ کہ نون لیگ کے سارے انیشیٹیوز کو چوری کر کے صحت کارڈ جیسے، بلین ٹری سونامی جیسے، وہ کے پی کے نے اناؤنس کر دیے. اس کے اوپر تنقید کریں تو ہم سب آپ کے ساتھ ہم زبان ہوں گے. یہ نہ کہیں کہ بجٹ آخری 12 گھنٹے کے اندر بننا تھا، جب تک وفاق کا بجٹ ہی دیکھ لیتے تو صوبوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے. یہ تو بالکل ہی منطق کی بات نہ ہوئی نا. جی